Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, we are studying moral values of class 5th and this is the 5th chapter and second part of the video. Let's start. Why do you come every day? mocked the guard. एक चौकीदार ने मजाक उड़ाया किसका? कवि धर्मा का। उसने उससे क्या कहा कि आप रोज क्यों आते हैं? The king is not interested in you. राजा को आप में कोई रुचि नहीं है। The guard did not anger the poet. उस चौकीदार की बातें सुनकर उस कवि को क्रोध नहीं आया। His mind was fired on king and his needs. उसके दिमाग में तो केवल राजा के प्रति अपने विचार चल रहे थे। And he was blind to everything else. और राजा से अलग उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। The king meanwhile got used to Dharma's presence in the court. और राजा के मन में भी राजा भी उसकी रोज जो उपस्थिति थी कोर्ट में उसके दरबार में उस पर नजर रखता था। He stays neither too long nor too short. He mused. और उसने विचार किया कि वह कवि ना तो ज्यादा देर रुकता है वहां और ना कुछ कम समय रुकता है, वह इक्वल टाइम वहां पर देता है। I am pleased by his devotion. और राजा ने सोचा कि मैं उसकी जो भक्ति है उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। Let me test him further. और मुझे एक बार फिर उसका टेस्ट लेना चाहिए या उसकी फिर से मुझे एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। I shall send one of my trusted minister to him. मैं अपने एक विश्वसनीय मंत्री को उसके पास भेजूंगा। To find out if he speaks ill of me in private. क्या वह अकेले में मेरे प्रति अपशब्द बोल सकता है? Thus one day. और इस प्रकार एक दिन धर्मा was associated by वल्लभा the keeper of treasury. धर्मा से जाकर उनके एक खजाने का जो रक्षक था उसका नाम था वल्लभा, वो उसके पास पहुंचे और माय फ्रेंड उन्होंने कहा मेरे मित्र, आई एम अम्यूज्ड बाय योर डिवोशन इनटू द किंग. मैं आपकी राजा के प्रति भक्ति को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ. सैड वल्लभा ने कहा यट आई फील, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ, ही इज टू अनसर्टेन इन टेम्परामेंट टू रिवार्ड यू, कि वह मुझे नहीं लगता कि आपको इनाम देंगे, यानी कि मैं इस बात को सोचकर अनिश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वह आपको इनाम नहीं देंगे. Why do you not go elsewhere? आप कहीं और क्यों नहीं चले जाते? धर्मा stood rigid, a glow of anger in his eyes. और ये बात सुनकर धर्मा के आंखों में क्रोध की झलक नजर आई. My devotion to the king is unserving. उसने कहा He said firmly, उसने दृढ़ता पूर्वक कहा कि मेरी राजा के प्रति जो भक्ति है वह अनसर्विंग है, वह दृढ़ है. He said firmly, and how can you talk of my master, of your master like this? और आप अपने मालिक के बारे में इस तरह के शब्द कैसे बोल सकते हैं? Have you ever no cause to be grateful to him? क्या आपके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आप राजा के प्रति कृतज्ञ रहें? When Vallabha reported his talk to king, the latter's eye glowed with pleasure. और जब राजा को वल्लभा ने ये सारी बातें बताई तो राजा की आंखों में एक बहुत चमक दिखाई दी, खुशी की एक चमक दिखाई दी. It is as I thought. ये वही है जो मैंने सोचा था, जैसे मैंने सोचा था. He exclaimed. उन्होंने कहा धर्मा is a treasure. धर्मा एक खजाने की तरह है. A loyal servant. वह एक सच्चा नौकर है. And the following day as धर्मा entered the place. और जैसे ही अगले दिन धर्मा ने उस महल में प्रवेश किया, a group of servants bursted into laughter. एक बहुत बड़ा समूह जो नौकरों का था वह जोर जोर से हंसने लगा. Here he comes a faithful one. They sneered. Take our advice. यह एक ऐसा विश्वसनीय इंसान है. उन्होंने उसे घृणा की नजर से देखते हुए कहा, उसका मजाक उड़ाया. टेक अवर एडवाइस. और उनसे कहा कि हमारी सलाह मानो. गो वेयर योर ट्रू वर्थ इज नोन. ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपको आपका सच्ची आपकी योग्यता को कोई परखने वाला हो. धर्मा वॉज नाइदर perturbed by this and by the group of disgruntled courtiers he met before. धर्मा को ऐसी बातें सुनकर उसका मन बहुत क्षुब्ध हुआ, बहुत उसका मन निराश हुआ और वह असंतुष्ट था ऐसे दरबारियों के बारे में सुनकर और उनसे जिनसे वह पहली बार इस तरह के दरबारियों से मिला था. Who were grumbling about king's strictness. जो कि
राजा की कठोरता के बारे में बातें कर रहे थे। धर्मा रिमाइंडेड देम ऑफ विक्रमादित्य's ग्रेटनेस एंड देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स हिम। उसने दरबारियों की बातों को सुनकर उनको उनकी जो ग्रेटनेस, राजा विक्रमादित्य की महानता का गुणगान किया और उनको उनके प्रति कर्तव्य का एहसास दिलाया। उनको बताया कि उनके राजा के प्रति क्या कर्तव्य हैं। He left them feeling ashamed of their words, और उन्हें उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। किनको? दरबारियों को। And drawn towards the poet, और वे उस कवि के सामने नतमस्तक हो गए। Thus धर्मा gradually regained the respect and love of the court, और इस तरह से धर्मा को बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिला उस दरबार में। 6 months passed, 6 माह बीत गए। In this manner, इसी तरह से, and a feeling of discontent up into धर्मा's heart, और अब जो धर्मा का दिल में थोड़ा सा असंतुष्ट उसको महसूस हुआ। Could I have been wrong? क्या मैं गलत हूँ? He wondered, उसने आश्चर्य किया। I have served the king so well, मैंने इतने अच्छी तरह से राजा की सेवा की है। Yet he turned his face from me, उसके बावजूद भी वह अब मेरी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। What could be the reason? क्या इसका क्या कारण हो सकता है? धर्मा decided to unburden himself for the first time, और धर्मा ने ऐसा सोचकर पहली बार खुद को हल्का महसूस करने की कोशिश की, यानी कि खुद का वजन, मन का जो बोझ था वह हल्का करने की कोशिश की। Bitterness burst forth in the poem he composed then and there. I am assailed by the cold and hunger, hence sleep desert me. The night, however, does not get exhausted like the lamp. और उसकी जो कविता थी उसमें थोड़ी सी बिटरनेस थी, यानी कि थोड़े से उसके मन के भाव थे। और ही कंपोज देन एंड देयर, उसके बाद जो भी उसने कविताएं लिखी उसमें कुछ शब्द हैं जैसे आई एम असेल्ड बाय कोल्ड एंड हंगर, मेरे ऊपर आक्रमण किया गया है सर्दी का, ठंड का और भूख का। हैंड स्लीप डिजर्ट मी, और मुझे निद्रा भी नहीं आ पाती है। द नाइट हाउएवर डज नॉट गेट एग्जस्टेड लाइक द लैम्प, और किसी तरह से रात बीत जाती है। डज नॉट गेट एग्जस्टेड लाइक द लैम्प, और मैं एक लैंप की तरह जलता हूँ और कभी भी नहीं थकता हूँ। द किंग आफ्टर डिसमिसिंग हिम was racked with guilt, shame on me, and he reflected The king after dismissing him was racked with guilt, shame on me, और राजा ने उसको डिसमिस करने के बाद ही वॉज रैक्ड विद गिल्ट, उसे अपने अपराध का एहसास हुआ। सेम ऑन मी, मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। ही रिफ्लेक्टेड, उसने महसूस किया। दैट आई हैव टू हियर सच वर्ड्स ऑफ पेन, और इस तरह के शब्द, दुख दर्द भरे शब्दों को सुनकर फ्रॉम हिज एक्सीलेंट मैन, फ्रॉम इस शानदार व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर। बट आई नो गिफ्ट वर्दी ऑफ हिम, मैं ये जानता हूँ कि वह उपहार के योग्य है। आई शैल मेक हिम द किंग ऑफ कश्मीर, मैं उसे कश्मीर का राजा बनाऊंगा। देन सीक्रेटली डिस्पैच्ड द मैसेज टू द मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, और इस तरह से उन्होंने एक रहस्यमयी संदेश वहां के कश्मीर के मंत्री को भेज दिया। बिडिंग देम टू क्राउन एज किंग, और उनसे ये कहा कि वहां उसको राजा का ताज पहना दें। द बियरर ऑफ हिज रॉयल डिक्री धर्मा, और उन्होंने यह हुक्मनामा धर्मा के द्वारा वहां भेजा। द फॉलोइंग डे, अगले दिन धर्मा वाज समन्ड बाय द किंग, धर्मा को ये समन मिला, यह संदेश मिला। टेक दिस डॉक्यूमेंट टू कश्मीर, इस डॉक्यूमेंट को कश्मीर ले जाओ। एंड गिव इट टू द स्टेट ऑफिसर, और वहां राज्य के अधिकारी को इसे दे दो। सेड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने धर्मा से कहा। लेट नो वन रीड इट, कोई भी इसे अलग कोई भी व्यक्ति इसको ना पढ़े। यस माई लॉर्ड, अच्छा मेरे मालिक, सेड धर्मा, धर्मा ने कहा। द किंग इज हर्ट मटर्ड एंड द कोर्टरीज, इट इज अ लॉन्ग हार्ड जर्नी टू कश्मीर। द किंग इज हर्ट, राजा कितने कठोर है। मर्डर और कोर्टरीज, एक राज दरबारी ने धीरे से कहा।
और इट इज ए लॉन्ग हार्ड जर्नी टू कश्मीर। कश्मीर जाने की जो यात्रा है यह बहुत लंबी है और कठिन है। द पुलिस किंग हैड नॉट गिवन धर्मा एनी प्रोविजन, और उस राजा ने धर्मा को कोई भी अभिपूर्ति का जो सामान है जो यात्रा में उसको काम आ जाए ऐसा कोई सामान भी नहीं दिया है। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, ही हैज बीन चीटेड इन हिज फेथ, उसके विश्वास की वजह से उसको धोखा मिला है। एंड धर्मा सेट आउट ऑन हिज जर्नी विद मच एप्रीहेंशन, और धर्मा ने अपनी यात्रा शुरू कर दी, बहुत चिंतापूर्ण उसकी यात्रा थी। एंड विल आई बी एबल टू फुलफिल दिस टास्क, क्या यह कार्य करने के मैं समर्थ हूँ या योग्य हूँ। ही वंडर्ड अबाउट मैनी अ टाइम, इस बात को उसने अनेक बार सोचा। एंड लास्ट नाइट, और आखिरी रात, आई ड्रीम्ड ऑफ क्रॉसिंग एन ओशन, और उससे सपना आया कि वह उसने एक समुद्र को पार कर लिया था। श्योरली दिस इज एन ऑस्पिशियस टाइम, निश्चित रूप से यह एक बहुत ज्यादा शुभ संकेत है। परहैप्स द कश्मीर मिनिस्टर्स विल गिवन मी स्मार्ट रिवार्ड, और शायद कश्मीर के जो मंत्री हैं वह मुझे बहुत बड़ा इनाम दे दें। When he entered the land of Kashmir at last, और अंत में जब वह कश्मीर की जमीन पर उसने कदम रखा, उसने प्रवेश किया वहाँ, he was as entranced by the beauty toward towering mountains and Vedant plain and scented breeze, तो उसने वहाँ पर जो प्रकृति की खूबसूरती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, वेदांत देखा, वेदांत की जगह देखी, और वहां पर सुगंध से भरी हुई हवाएं बह रही थी, उनका आनंद लिया। एट करमवर्ता द वॉच टावर, ही वॉज डायरेक्टेड टू द मिनिस्टर हु वर गैदर्ड देयर, और करमवर्ता में जो वॉच टावर थी वहां पर वह पहुंचा और उसने मंत्री से जाकर वह मिला, और वहां पर वो सब और हु वर गैदर्ड देयर, वहां पर सब एकत्रित हो गए थे। आई बियर अ मैसेज फ्रॉम किंग विक्रमादित्य, ही सैड, उसने कहा कि मैं विक्रमादित्य राजा का एक संदेश लेकर आया हूँ। वन मिनिस्टर रीड दिस डिक्री, एक मंत्री ने यह हुक्मनामा पढ़ा। इज योर नेम धर्मा, क्या आपका नाम धर्मा है। वन आस्क्ड, एक ने पूछा। यस इट इज, हाँ, सैड धर्मा, धर्मा ने कहा। द मिनिस्टर बॉड बिफोर द स्टर्टल पोइट, वह मंत्री उस कवि के सामने झुक गया। वेलकम, स्वागत है, ओ किंग, ओ राजा, दे सैड, उन्होंने कहा। द लैंड इज ब्लेस्ड टू हैव यू इट्स लॉर्ड, और यह भूमि कृपा से भर गई है, या यहाँ पर ये आपके आशीर्वाद की पात्र हो गई है, और एज यू हैव यू एज इट्स लॉर्ड, आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार होकर और स्वीकार करके। एंड टू हिज सरप्राइज, और उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, ही वॉज लेट द हाईएस्ट सीट, उसको बहुत ऊंची गद्दी पर बिठाया गया। एंड गिवन मच रेस्पेक्ट, उसको बहुत सम्मान प्रदान किया गया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। फ्लैटर्ड धर्मा, धर्मा ने कहा, मुझे ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। When he heard the whole story, और उसने जब पूरी कहानी सुनी, tears flowed down in his face, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। After his coronation ceremony, उसके राज्याभिषेक के बाद, he dispatched costly gifts to विक्रमादित्य, also those of small value of indicate humility, उसने बहुत सारे गिफ्ट राजा विक्रमादित्य के लिए भेजे, और उनकी उदारता का बखान करते हुए उन्होंने उसको एक छोटी सी वैल्यू, छोटी सी कीमत उन्होंने भेजी। एंड अलोंग विद दिस, और इसके साथ ही सेंट अ वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और उसने एक ऐसी कविता भेजी जो उसकी कृतज्ञता से भरी हुई थी। यू शो नो इमोशन, आपने कोई भाव नहीं दिखाया। यू डू नॉट वोट, आपने कोई आरक्षण नहीं दिया। यू डू नॉट इंडिकेट योर लिबरल डिस्पोजिशन, और आपने इतने बड़े उदार स्वभाव की एक झलक भी नहीं दिखाई। बट योर गुड फ्रूट लाइक अ ट्री, लेकिन आपने एक वृक्ष की तरह मेरे ऊपर फलों की बरसात कर दी। लाइक अ क्लाउड विच पॉर डाउन साइलेंटली इट्स रेन, और एक ऐसे बादल के स्वरूप में आप हैं जो अपनी वर्षा से सबको साइलेंटली सबके ऊपर वर्षा कर देते हैं। एंड देयर इज अ फैक्ट, ट्रीज दैट आर स्लो
टू ग्रो, ऐसे वृक्ष जो धीरे धीरे उगते हैं, बियर द बेस्ट फ्रूट, उन पर ही बहुत अच्छे फल लगते हैं. एंड ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज कंप्लीट नाउ. थैंक्स टू बीइंग विद अस.